तब वे सभी पांचों स्त्रियां प्रवेश द्वार के पास पत्थर पर बैठ गईं और स्थिति पर चर्चा करने लगीं। उन्हें अब तक ये ध्यान नहीं आया था कि यीशु पुनर्जीवित हो चुके हैं। वे सबत के दिन अकेली रही थीं और उन्होंने अनुमान लगाया कि शरीर को किसी अन्य विश्राम स्थान पर ले जाया गया है। लेकिन जब उन्होंने अपनी दुविधा के ऐसे समाधान पर विचार किया तो वे कब्र के कपड़ों की व्यवस्थित स्थिति का कारण नहीं समझ पाईं। शरीर को कैसे हटाया जा सकता था जबकि वही पट्टियां जिनमें वह लिपटा हुआ था अपनी जगह पर और स्पष्ट रूप से बिना छेड़छाड़ के दफन की तख्ती पर रखी हुई थीं। जब ये स्त्रियां इस नए दिन के भोर के आरंभिक घंटों में वहां बैठी थीं, उन्होंने एक और देखा और एक मौन और निश्चल अजनबी को देखा। एक क्षण के लिए वे फिर से भयभीत हो गईं, लेकिन मरियम मगदलीनी उसकी ओर दौड़ती हुई और उसे ऐसे संबोधित करती हुई मानो वह बगीचे का रखवाला हो, बोली, तुम गुरु को कहाँ ले गए हो? उन्हें कहाँ लिटा दिया है? हमें बताओ ताकि हम जाकर उन्हें ले आएं। जब उस अजनबी ने मरियम को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह रोने लगी। तब यीशु ने उनसे बात की और कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो? मरियम ने कहा, हम यीशु को ढूंढ रही हैं जो यूसुफ की कब्र में रखे गए थे, लेकिन वह चले गए हैं। क्या तुम जानते हो कि वे उन्हें कहाँ ले गए हैं? तब यीशु ने कहा, क्या इस यीशु ने तुम्हें गलील में भी नहीं बताया था कि वह मरेगा लेकिन फिर से जी उठेगा? इन शब्दों ने स्त्रियों को चौंका दिया, लेकिन गुरु इतना बदल चुके थे कि उन्होंने मन प्रकाश की ओर पीठ किए हुए उन्हें अब तक नहीं पहचाना। और जब वे उनके शब्दों पर विचार कर रही थीं, तब उन्होंने मगदलीनी को एक परिचित आवाज में संबोधित करते हुए कहा, मरियम। और जब उसने सुपरिचित सहानुभूति और स्नेहपूर्ण अभिवादन का वह शब्द सुना तो वह जान गई कि यह गुरु की आवाज है, और वह दौड़कर उनके चरणों में घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, मेरे प्रभु और मेरे गुरु। और अन्य सभी स्त्रियों ने पहचान लिया कि यह गुरु ही हैं जो महिमा में रूप में उनके सामने खड़े हैं, और उन्होंने शीघ्रता से उनके सामने घुटने टेक दिए। यीशु भौतिक शरीर के रूप में कब्र से नहीं उठे। उनका शरीर न तो शिष्यों द्वारा चुराया गया, न ही पहरेदारों द्वारा, और न ही किसी और के द्वारा। यीशु की कब्र खाली इसलिए थी क्योंकि उनका शरीर तीव्र गति से विघटित हो गया था। यीशु पुनर्जीवित हुए और उन्होंने स्वयं को मोरोटिया शरीर के रूप में दिखाया, अर्थात भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर के बीच का एक मध्यवर्ती रूप। ऐसा शरीर हम सबके पास किसी दिन होगा, केवल एक अदृश्य संस्करण में, बशर्ते हम उनकी सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा को न ठुकराएं, अर्थात प्रेम की आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन मैं इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। इन और अन्य रोचक बातों के बारे में यूरेंटिया पुस्तक में स्वयं पढ़ें। एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे का सम्मान करें, और यूरेंटिया पुस्तक पढ़ें। अगली बार तक के लिए अलविदा। Kochajcie się i szanujcie się nawzajem. No i czytajcie Księgę Uranti. Do następnego razu. Cześć.